बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपका ताल्लुक रिलीजियस कम्युनिटी से है या आप रिलीजन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप रिलीजियस वर्कर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, फॉर एग्जांपल आप मौज़िन है या इमाम है या कारी हैं या फिर आप कोई आलिम है या मुफ्ती हैं या फिर आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख हैं या बुद्ध मत हैं या किसी भी और मजहब से आपका ताल्लुक है, तो आप अगर यूके जाना चाहते हैं तो आपके लिए यूके का एक बहुत ही जबरदस्त वीजा है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा T2। तो इस वीजे में आपको फर्स्ट टाइम 3 साल का स्टे मिलता है और एक दफा ही आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि आप ओवरऑल 6 साल इस वीजे के ऊपर यूके में रह सकते हैं। लेकिन जबरदस्त चीज यह है कि 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं PR को अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर देते हैं और आपके पास बहुत ही अच्छा चांस होता है, क्योंकि आप 5 साल ऑलरेडी रह चुके होते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सेटल होने के। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो जाता है आपका, इसके जो वीजा की ड्यूरेशन जो है वो और कितनी देर में आपका वीजा आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये आपको मैं क्विकली दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk और स्क्रीन पर आपको वीजा जो नजर आ रहा है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा T2 और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। 2 मेन पॉइंट है, एक कि आपको रिलीजियस कम्युनिटी में या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में किसी में या फिर रिलीजियस ऑर्डर के वर्ड यहां पर यूज हुए हैं, इसमें कहीं पर भी आपको यूके में कोई जॉब ऑफर हो और आप बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, ये टोटल आपके जो है वो बेसिक 2 पॉइंट है ओवरव्यू में। गेटिंग स्पॉन्सर्ड में वही चीज है कि आपने एक लाइसेंस्ड स्पॉन्सर जो कंपनी या कोई भी आपका लाइसेंस्ड स्पॉन्सर हो सकता है उससे आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना है, जिसको यूजुअली कॉज बोलते हैं। ये कॉज एक डिजिटल नंबर होता है, कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एम्प्लॉयर और वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इशू होता है जिसको कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, वो मिल जाता है। और उसी को सबमिट करते हुए अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो इसके एक सेक्शन होता है अदर इंफॉर्मेशन का नीचे, उसमें अगर फिल आउट कर दे कि मैं जो एम्प्लॉय जिसको मैं हायर करना चाह रहा हूं इसका फर्स्ट मंथ का जो है एक्सपेंस है वो मैं बेयर करूंगा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं रहती। आप इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 वीक्स में इसका डिसीजन आ जाता है आपका, यानी कि वीजा लग के आ जाता है अगर आपका जेन्युइन केस हो, कोई इशू ना हो तो। वीजा एप्लीकेशन फीस जो है इसकी वो 719 पाउंड है। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो जितने लोग होंगे हर किसी की फीस सेपरेट होगी 719 पाउंड। हेल्थ सरचार्ज जो है वो 1035 पाउंड है पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से। तो जितने लोग होंगे, जितने साल का वीजा, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का वीजा है तो आपको जो है वो तकरीबन 3105 जो है वो पाउंड देने पड़ेंगे एक बंदे के, और अगर 2 बंदे हैं तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा 3, 4, 5 जितने लोग होंगे उस हिसाब से आपको उतने 3105 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर बताया गया कि आप कितनी देर स्टे कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। तो इसके अंदर आपको बताया गया कि आप 3 साल का आपका ये वीजा लगता है, 3 साल आप रह सकते हैं। और मैक्सिमम जो लिमिट इसकी है वो एक्सटेंशन के बाद एक दफा आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 3 साल के लिए, फिर एक्सटेंड हो जाएगा 6 साल हो जाएगी और मैक्सिमम लिमिट भी 6 साल है, मतलब आप इस वीजे के ऊपर 6 साल तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो 5 साल के बाद आप वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं PR अप्लाई करने के लिए, और ये भी आगे मेंशन किया गया। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया गया कि आप इस वीजे के ऊपर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, आप जो मेन जॉब आपकी है, जो आप काम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपको हायर किया जाएगा, वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एक सेकंड जॉब पार्ट टाइम कर सकते हैं 20 आवर्स की, या तो वो सेम प्रोफेशन होगा या फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर से कोई भी किसी भी आप प्रोफेशन में जाकर जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स वीकली। और उसके बाद जो आप वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, यानी कि आप किसी चीज आपको पे नहीं किया जाएगा, वो कोई भी आप काम करते हैं तो कर सकते हैं। स्टडी कर सकते हैं तब तक इतनी जितनी कि आपकी जॉब का जो मेन काम है वो डिस्टर्ब ना हो।
उसके बाद आप यूके से बाहर जा सकते हैं, वापस यूके में आ सकते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और आप जो है वो यू कैन नॉट के अंदर क्या है कि आप क्या नहीं कर सकते, ओन मोर देन 10%। आप अपना जो आपका स्पॉन्सर है उसके जो भी उसका बिजनेस है उसमें आप 10% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकते, अनलेस कि आप 1,60,000 पाउंड अर्न कर रहे हो सालाना। उसके बाद आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। और एलिजिबिलिटी में है जी आपके पास कॉज लेटर होना चाहिए, और उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो B2 लेवल की होनी चाहिए, और उसके बाद या फिर आप जो यूके नैरिक है या अब फॉर्मरली नैरिक था, अब वो एक्टिस है, उसके थ्रू आपके पास अगर कोई डिग्री है मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की तो उसको टेस्ट करवा लें आप। एक किस्म की टेस्टेशन ही होती है, वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में टॉट हुआ, तो उसके बाद वो आपको एक इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, तो आपको आइल्स का टेस्ट नहीं देना पड़ता। आपने जो अपने ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह शो करनी थी, पासपोर्ट देना होता है, और उसके बाद आपने टीबी टेस्ट करवाना है, और आपकी एज जो है वो 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ये एक बेसिक सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। आपके पास कॉज लेटर होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे 1270 पाउंड की। 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है आपको फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस बेयर करने के लिए, इतनी आपकी होनी चाहिए। और वो भी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के दे दे इसमें मुराद ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर जो आपको वो देता है, वो उसके जो उसी के फॉर्म के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर ये सेक्शन फिल कर दे कि मैं इसका एक्सपेंस जो है वो फर्स्ट मंथ का बेयर करूंगा, तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं रहती। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको? इसमें आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और आपको चाहिए आपका प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आपको एविडेंस दिखाना है आपकी सेविंग का बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपका वैलिड एक पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका पुराना पासपोर्ट अगर आपको शो करने की जरूरत है तो फिर वो भी आपको देना होगा, और टीबी टेस्ट आपने करवाना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? अगर आपने आउटसाइड अप्लाई यूके से अप्लाई करना है तो ये इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर जाकर ये अप्लाई नाउ का बटन आपको सामने नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपको कॉल अगर आती है तो डेफिनेटली आएगी। बायोमेट्रिक्स अगर आपके नहीं हुए तो वो करवाएंगे आप, और आपकी पिक्चर बनेगी, आप वीजा सेंटर जाएंगे और वहां पर जाकर साथ पासपोर्ट अपना सबमिट करवाएंगे। यहाँ आगे जो है वो आपको बताया गया है डिटेल्स जो है आपके पार्टनर और चिल्ड्रन की। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आपकी इसकी जरूरत नहीं है, और अगर आप अपने फैमिली को साथ लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत है। आप इसको डिटेल चेक कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट मिलती जुलती डिटेल है जो पहले वीडियोस में मैंने बताई है, और कोई खास डिफरेंस नहीं होता इसमें। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन कितनी थी, 1 साल की, एक दफा की एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की। उसके बाद 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। ये था मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा यूके का T2। सारी बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इसकी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप ये वीजा जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा एक आपके पास चांस है, आपके पास एक वे है, पाथवे है परमानेंट रेजिडेंस का या सेटलमेंट का यूके में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। सबका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कर दे, हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और आपको भी सवाब मिलता रहेगा इसका। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।